गांव की चुड़ैल। स्थान राजस्थान का एक पुराना गांव करौलीपुर, जहां आज भी लोग सूर्यास्त के बाद घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि करीब 50 साल पहले कमला नाम की एक औरत पर जादू टोने का आरोप लगाकर उसे जिंदा जला दिया गया था। लोगों का मानना था कि वह गांव के बच्चों को अपनी तंत्र विद्या से मार देती थी। भीड़ ने उसे गांव के पुराने चौक पर खंभे से बांध दिया और आग लगा दी। जलने से पहले कमला ने एक श्राप दिया, जो भी मेरी मौत का तमाशा देखेगा वह भी जलकर मरेगा। कमला की चीखें पूरे गांव में गूंजती रहीं और जब आग बुझी तो उसकी राख तक नहीं मिली। लोग डर गए, लेकिन समय बीतने के साथ यह घटना भुला दी गई। डरावने हादसे शुरू होते हैं। कुछ साल बाद पूर्णिमा की रात गांव के चौक से किसी औरत के रोने की आवाजें आने लगीं। कई लोगों ने सफेद साड़ी में एक जली हुई परछाई को घूमते हुए देखा। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के जिन लोगों ने कमला की मौत देखी थी, वे एक एक करके जलकर मरने लगे। आधी रात को जलती हुई आकृति गांव में घूमती दिखती और जिस किसी की भी उस पर नजर पड़ती, वह अगले कुछ दिनों में रहस्यमयी तरीके से मर जाता। कई लोगों ने अपने घरों में जलने की बदबू और आग की लपटें देखी, लेकिन जब जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। अंतिम शिकार। गांव के एक युवक रवि ने चुड़ैल की कहानियों को अफवाह समझकर पूर्णिमा की रात चौक पर जाने का फैसला किया। उसके दोस्त उसे रोकते रहे, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और रात 12 बजे वहां पहुंचा। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंची, ठंडी हवा गर्म होने लगी और चारों ओर धुएं का गुबार उठने लगा। सामने खंभे पर एक परछाई उभरी, कमला की जली हुई आत्मा। रवि के कानों में एक कर्कश आवाज गूंजी, तू भी जलकर मरेगा। अगली सुबह गांव वालों को चौक पर सिर्फ रवि की राख मिली। आज भी गांव में डर। आज भी गांव के लोग पूर्णिमा की रात घरों से बाहर नहीं निकलते। गांव का चौक वीरान पड़ा है और लोगों का मानना है कि कमला की आत्मा आज भी अपनी मौत का बदला ले रही है। गांव में नया मेहमान। रवि की मौत के बाद पूरा गांव दहशत में था। कोई भी पूर्णिमा की रात बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव में एक नया आदमी आया, अजय, जो एक पत्रकार था और इन अजीब घटनाओं की सच्चाई जानना चाहता था। अजय ने गांव के बुजुर्गों से पूछा, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक बूढ़े पुजारी बाबा त्रिलोकनाथ ने बताया कि अगर चुड़ैल को रोका नहीं गया तो पूरा गांव नष्ट हो सकता है। ग्रेटर देन बाबा। कमला की आत्मा को मुक्त करने का सिर्फ एक तरीका है, उसे उसी चौक पर जलाए गए खंभे के पास बुलाना और शांति पाठ करना। लेकिन ये बहुत खतरनाक है। अजय ने फैसला किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। भूतिया रात की शुरुआत। अजय ने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण तैयार किए और पूर्णिमा की रात 12 बजे चौक पर गया। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। ठंडी हवा भी गर्म होने लगी। अचानक एक औरत की रोने की आवाज आने लगी। तभी धुएं के गुबार के बीच एक जलती हुई परछाई उभरी, कमला की आत्मा। ग्रेटर देन कमला। भूतिया आवाज में, क्यों आए हो मेरी मौत का तमाशा देखने? तुम भी जलकर मरोगे। अचानक अजय का कैमरा अपने आप ऑन हो गया और उसमें कमला की जलती हुई तस्वीरें आने लगीं। जमीन हिलने लगी और चौक के खंभे से धुआं निकलने लगा। अजय ने जल्दी से बाबा त्रिलोकनाथ का दिया हुआ शांति मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन कमला की आत्मा गुस्से में आग की लपटों के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगी। अंतिम लड़ाई। अजय मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन कमला की आत्मा और भयानक होती जा रही थी। तभी बाबा त्रिलोकनाथ अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे और चारों ओर से आग जलाकर आत्मा को घेर लिया। ग्रेटर देन बाबा। कमला, तेरा बदला पूरा हो गया, अब मुक्त हो जा। कमला की आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। आग की लपटें आसमान तक उठ गईं। अचानक तेज रोशनी फैली और एक जोरदार धमाके के साथ कमला की आत्मा गायब हो गई। गांव का नया सवेरा। सुबह हुई और गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। चौक पर अब कोई अजीब साया नहीं था। गांव के लोगों ने पहली बार सुकून की सांस ली। लेकिन अजय के कैमरे में कुछ अजीब था। आखिरी वीडियो क्लिप में कमला की आत्मा मुस्कुराती हुई दिख रही थी, जैसे कि वह लौटने का वादा कर रही हो। क्या कमला की आत्मा सच में मुक्त हुई थी, या ये सिर्फ एक शुरुआत थी? कमला की वापसी। अजय को लगा कि उसने कमला की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों को रात में वही जलती हुई परछाई दिखने लगी। बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे और कुछ लोगों को अपने घरों में जलने की गंध आने लगी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अजय के कैमरे में रिकॉर्ड हुई आखिरी क्लिप अपने आप प्ले हो जाती और उसमें कमला की आत्मा की हल्की मुस्कान दिखती। एक दिन अजय को गांव के बाहर एक पुरानी टूटी हुई हवेली मिली। गांव वालों ने बताया कि यह कमला का पुश्तैनी घर था, जिसे उसकी मौत के बाद छोड़ दिया गया था। भूतिया हवेली में डरावना सच। अजय ने बाबा त्रिलोकनाथ के साथ हवेली की जांच करने का फैसला किया।
जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवेली की दीवारों पर अजीब निशान थे, काले जले हुए हाथों के निशान। हवेली के बीच में एक पुराना झूला था जो अपने आप हिल रहा था। तभी बाबा ने एक गहरी सच्चाई बताई। ग्रेटर देन बाबा, हमने कमला की आत्मा को मुक्त नहीं किया, बल्कि उसे और ज्यादा गुस्से में कर दिया है। कमला सिर्फ गांव वालों से बदला नहीं लेना चाहती थी, बल्कि वह पूरे गांव को अपनी आग में जलाना चाहती थी। अचानक हवेली का दरवाजा तेजी से बंद हो गया। झूला अपने आप जोर जोर से हिलने लगा और चारों ओर धुएं के बादल छा गए। फिर वही भयानक आवाज गूंजी, तुमने सोचा कि मैं मुक्त हो गई, अब पूरा गांव जलेगा, मौत का खेल शुरू। बाबा और अजय ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार कमला की आत्मा और ताकतवर हो चुकी थी। हवेली की दीवारों से आग निकलने लगी और बाबा को जमीन में खींचने की कोशिश होने लगी। ग्रेटर देन बाबा चिल्लाते हुए, अजय भागो, यह आत्मा अब रोकने लायक नहीं है। लेकिन अजय नहीं भागा। उसने अपने कैमरे में देखा कि हवेली के एक कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसमें कमला की आखिरी रात का सच लिखा था। मैं निर्दोष थी, मैंने किसी को नहीं मारा, इस गांव ने मुझे बेवजह मार डाला। अजय को समझ आ गया कि कमला की आत्मा बदले के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए भटक रही थी। कमला की मुक्ति या नई तबाही। अजय ने हवेली के बीचों बीच जाकर जोर से कहा, ग्रेटर देन कमला, मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष थी, लेकिन अब यह आग बंद करो, नहीं तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर कमला की आत्मा सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गुस्से से भरा था। ग्रेटर देन कमला, मुझे न्याय चाहिए। अजय ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और सच्चाई उजागर की। लोग डर के मारे थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने मान लिया कि उन्होंने कमला पर गलत आरोप लगाए थे। बाबा ने कमला की आत्मा के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया। हवेली हिलने लगी, आग की लपटें धीरे धीरे बुझने लगी और कमला की आत्मा आसमान में विलीन हो गई। गांव का आखिरी राज। सबको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जब अजय अपनी कार में बैठा तो उसे पीछे शीशे में एक जलती हुई परछाई दिखी। क्या सच में कमला मुक्त हो गई, या ये बस एक नई शुरुआत थी? क्या सच में कमला की आत्मा मुक्त हो गई थी, या अब उसकी नई योजना शुरू हो चुकी थी? अजय की नई मुसीबत। कमला की आत्मा के विलीन होने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग राहत की सांस ले चुके थे, लेकिन अजय के लिए डरावनी घटनाएं अभी खत्म नहीं हुई थीं। अजय जब गांव से निकलकर शहर लौट रहा था तो उसने कार के शीशे में पीछे एक जली हुई परछाई देखी। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, परछाई अचानक गायब हो गई। ग्रेटर देन अजय खुद से बड़बड़ाते हुए, नहीं, ये सिर्फ मेरा भ्रम होगा, कमला की आत्मा चली गई है। लेकिन अजय नहीं जानता था कि यह तो बस एक शुरुआत थी। डरावने सपने और रहस्यमयी संदेश। शहर पहुंचने के बाद अजय ने पूरी घटना को एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की, लेकिन कुछ अजीब हुआ। जब उसने वीडियो प्ले किया तो उसमें कमला की आत्मा की जलती हुई आंखें बार बार जूम होकर दिखने लगीं। हर रात उसे एक ही सपना आता, कमला उसे किसी जलते हुए घर में बुला रही थी। उसके लैपटॉप स्क्रीन पर अपने आप एक संदेश टाइप हुआ, मुझे न्याय नहीं मिला, तुमने झूठ बोला। अजय अब समझ गया कि कमला की आत्मा अभी भी उसे ढूंढ रही थी। कमला का आखिरी रहस्य। अजय डर गया था, लेकिन उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य की गहराई तक जाएगा। वह दोबारा गांव लौटा और इस बार गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान लाला किशोरीलाल से मिला। लाला किशोरीलाल ने जो बताया, उसे सुनकर अजय के रोंगटे खड़े हो गए। ग्रेटर देन कमला की आत्मा सिर्फ तुम्हें इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि तुमने पूरा सच नहीं जाना। ग्रेटर देन कमला को सिर्फ जिंदा जलाया ही नहीं गया था, बल्कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे गांव के लोग आज तक छुपा रहे हैं। गांव का छुपा हुआ पाप। अजय ने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए और उसे एक पुराना सरकारी दस्तावेज मिला। उसमें लिखा था, कमला की मौत से पहले गांव के कुछ रसूखदार लोगों ने उसे गलत तरीके से फंसाया था। उसने एक गहरे राज को उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे काली विद्या करने वाली घोषित कर दिया गया और मार दिया गया। अब अजय को समझ आया कि कमला सच में निर्दोष थी, लेकिन उसकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक असली अपराधी सजा ना पाए। आखिरी टकराव, मृत्यु या मुक्ति। अजय ने गांव के उन लोगों के नाम जान लिए जो इस अपराध में शामिल थे। जब उसने उन्हें बेनकाब करने की कोशिश की तो अचानक पूरा गांव हिलने लगा, हवाओं में जलने की गंध फैल गई और कमला की आत्मा चौपाल के पास फिर से प्रकट हुई। इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयानक थी। उसकी आंखें जल रही थीं, हाथों से आग की लपटें उठ रही थीं। ग्रेटर देन कमला, मुझे न्याय चाहिए, मेरे असली हत्यारे जिंदा हैं। अजय ने हिम्मत दिखाई और गांव के लोगों को इकट्ठा किया। उसने सरकारी दस्तावेज और सबूत सभी को दिखाए। सच्चाई सामने आते ही
जिन लोगों ने कमला को मारा था वे एक एक करके जलने लगे। पूरा गांव चीखों से गूंज उठा और आखिरकार कमला की आत्मा शांत हो गई। उसकी परछाई धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और एक हल्की मुस्कान के साथ वह आसमान में विलीन हो गई। अंत्या एक नया डर। अजय ने सोचा कि अब सब खत्म हो चुका है। वह वापस शहर लौट आया और डॉक्यूमेंट्री पूरी कर दी। लेकिन जब उसने आखिरी फुटेज देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कैमरे की स्क्रीन पर आग से लिखी हुई एक लाइन चमक रही थी, धोखा मत देना, मैं फिर लौट सकती हूँ। क्या कमला की आत्मा सच में मुक्त हो गई थी या किसी और डरावनी रात की तैयारी कर रही थी? ये तो समय ही बताएगा। क्या कमला की आत्मा सच में मुक्त हो गई या ये बस एक नई शुरुआत थी? अजय का डर। अजय को लगा कि उसने कमला को न्याय दिला दिया और अब वह आत्मा मुक्त हो चुकी है। लेकिन उसके कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में जलते हुए शब्द धोखा मत देना, मैं फिर लौट सकती हूँ, ने उसे बेचैन कर दिया। अब वह चैन से सो नहीं पा रहा था। हर रात उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती, कभी किसी के रोने की, कभी जलने की गंध महसूस होती तो कभी कोई अजीब परछाई दिखती। क्या सच में कमला चली गई थी या उसके अंदर कोई और बदला बाकी था? आखिरी संकेत। एक रात अजय अपने घर में था जब अचानक बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। जैसे ही उसने मोबाइल की लाइट ऑन की, सामने दीवार पर जलते हुए हाथों के निशान थे। फिर उसी जानी पहचानी आवाज में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तूने सोचा मैं चली गई, तूने सच्चाई को अधूरा छोड़ा है। अजय घबरा गया। उसने सोचा कि गांव में जाकर आखिरी बार सब कुछ जांचना होगा। गांव में आखिरी यात्रा। अजय वापस गांव पहुंचा और सीधे बाबा त्रिलोकनाथ के पास गया। बाबा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे, मानो उन्हें पहले से पता हो कि अजय आने वाला है। ग्रेटर देन बाबा, कमला की आत्मा अभी भी भटक रही है क्योंकि उसे पूरा न्याय नहीं मिला। ग्रेटर देन अजय, लेकिन मैंने सबको उसकी सच्चाई बता दी, फिर भी वह क्यों नहीं गई? ग्रेटर देन बाबा, क्योंकि कमला की मौत का एक आखिरी राज अभी भी छिपा हुआ है। छुपा हुआ सच। बाबा ने बताया कि कमला की मौत का असली गुनहगार अभी भी जिंदा था। गांव में सबको लगा कि जिन लोगों ने उसे मारा था वे जलकर मर चुके थे। लेकिन असल में उस रात जब कमला को जलाया गया था तो गांव का सबसे ताकतवर और अमीर जमींदार रतन सिंह ही इसका असली जिम्मेदार था। वह जिंदा था और शहर में आराम की जिंदगी जी रहा था। अब अजय समझ गया कि कमला क्यों वापस आई थी। जब तक रतन सिंह को उसके कर्मों की सजा नहीं मिलेगी तब तक कमला की आत्मा मुक्त नहीं होगी। आखिरी टकराव। अजय और बाबा रतन सिंह के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही रतन सिंह ने उनकी बातें सुनी वह हंसने लगा। ग्रेटर देन रतन सिंह, कमला मर चुकी है और अब तुम लोग भी मरोगे। लेकिन तभी कमरे की लाइटें बुझ गईं और चारों ओर ठंडक छा गई। अचानक रतन सिंह के सामने कमला की जलती हुई आत्मा प्रकट हो गई। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और वह गुस्से में कांप रही थी। ग्रेटर देन कमला, रतन सिंह, तेरा समय आ गया है। रतन सिंह घबरा गया और भागने लगा, लेकिन कमला की आत्मा ने उसे जकड़ लिया। देखते ही देखते उसके शरीर में आग लग गई और उसकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा। कुछ ही पलों में रतन सिंह जलकर राख में बदल गया। कमला की मुक्ति। रतन सिंह की मौत के बाद कमला की आत्मा शांत हो गई। पहली बार उसके चेहरे पर दर्द के बजाय शांति दिखी। उसने अजय की ओर देखा और हल्की आवाज में कहा, अब मैं सच में मुक्त हूँ, धन्यवाद। और फिर एक रोशनी के साथ वह हमेशा के लिए गायब हो गई। अजय की आखिरी रिकॉर्डिंग। अजय ने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड किया और एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। लेकिन जब उसने आखिरी वीडियो देखा तो उसमें कमला की परछाई एक आखिरी बार दिखी। सच्चाई कभी छुपी नहीं रह सकती, और अगर कोई और बेगुनाह जलाया गया तो मैं फिर लौटूंगी। समाप्त या एक नई शुरुआत। क्या कमला सच में हमेशा के लिए चली गई या किसी और अन्याय के खिलाफ वह फिर से लौटेगी? ये तो समय ही बताएगा।